स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। यूपी में आईटी की छापेमारी से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन के पंपी के ठिकानों पर रेड पड़ी है। बता दें, कन्नौज में आईटी की छापेमारी चल रही है। पंपी ने ही समाजवादी इत्र बनाया था। कन्नौज, मुंबई, कानपुर, लखनऊ, आगरा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई फिलहाल आईटी की टीम इस वक्त कर रही है। तो लगातार आईटी की टीम सक्रिय है, छापेमार कार्रवाई चल रही है। पंपी ने ही समाजवादी इत्र बनाया था और वैसे में शिकंजा जो है वो तगड़ी तरीके से कसता जा रहा है आईटी का। कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, आगरा, ये तमाम वो ठिकाने जहां पर इस वक्त आईटी की सेल जो है रेड मार रही है, छापेमार कार्रवाई कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी। एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर ये रेड इस वक्त डाली जा रही है। कन्नौज में आईटी की रेड इस वक्त चल रही है और ये बता दें अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर ये कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। पंपी ने ही समाजवादी इत्र बनाया था। कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, आगरा, ये वो ठिकाने जहां पर ये पूरी रेड इस वक्त डाली जा रही है। तो यहां पर से भी क्या कुछ बरामद होता है वो धीरे धीरे सामने आ जाएगा। ये वो बोर्ड भी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे जहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। कन्नौज में आईटी की टीम ये छापेमार कार्रवाई कर रही है और अभी जरा तस्वीरें देखिएगा। गेट बंद है और इसी गेट के अंदर तमाम जो कार्रवाई जो है वो फिलहाल चल रही है। यहाँ पर पुष्पराज जैन जिनके यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। तो एसपी एमएलसी है पुष्पराज जैन जिनके यहाँ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें आईटी की टीम ये रेड इस वक्त डाल रही है। कन्नौज में पीयूष जैन के घर से कुछ ही दूरी पर समाजवादी इत्र पंपी में भी बनता था और ऐसे में यहीं पर अब आईटी की टीम का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा। आईटी की टीम तमाम वो लोग जो कि करीबी थे, तमाम वो लोग जो कि शक के दायरे में आ रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई कर रही है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, पीयूष जैन के बाद उन लोगों का नंबर जो कि करीबी हैं, जिन पर शक की सुई घूम रही है, आईटी वहां पर भी रेड कर सकती है। अब आईटी की टीम ने रेड करना शुरू कर दिया और ऐसे में कई लोग सामने निकल कर आ रहे हैं। कई लोगों के यहां पर रेड पड़ रही है जिसमें ये एक नाम और सामने निकल के आया है और फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है पुष्पराज जैन पंपी के यहां पर। समाजवादी इत्र बनाया है इन्होंने और अब यहां पर आईटी जो है तमाम चीजें खंगालने के लिए पहुंची हुई है। अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई हो रही है जिसमें कन्नौज है, कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है, जहां पर आईटी की ये टीम काम कर रही है। तमाम तथ्य जुटाने की कोशिश में भी आईटी की टीम शुरू हो चुकी है। अब इस आईटी की रेड में यहां पर से क्या कुछ बरामद होता है ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि पीयूष जैन की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से संपत्ति मिली थी करोड़ों की यहां पर, उसको देखकर हर कोई हैरान था। मशीनें बाकायदा लगानी पड़ी यहां पर नोट गिनने के लिए। उससे अंदाजा आप लगाया कि कितनी संपत्ति यहां पर इकट्ठा की गई थी। सोना, चांदी, दस्तावेज, कई चीजें यहां पर से बरामद हुई। हालांकि पीयूष जैन की गिरफ्तारी तो कर ली गई है, लेकिन अब एमएलसी, एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन हैं जिनके यहां पर ये कार्रवाई हुई है, जहां पर आईटी की रेड इस वक्त चल रही है। तो ये यूपी में सपा एमएलसी पंपी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और इन ठिकानों से क्या बरामद होता है, आईटी की जो रेड पड़ी है उसमें क्या अब सामने निकल के आता है, क्योंकि अभी फिलहाल आईटी की टीम भीतर दाखिल है और गेट जो है वो बंद हो चुका है और आईटी की टीम अपना काम फिलहाल कर रहे हैं। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर का हम सीधे रुक कर लेते हैं। मयूर, लगातार कार्रवाई चल रही है, अब एक और कार्रवाई यहां पर हो रही है और बता दें अब इस कार्रवाई में, जैसा कि हम पहले भी लगातार कह रहे थे पीयूष जैन की कार्रवाई के बाद की और करीबी जो है वो भी उन पर भी रेड पड़ सकती है, तो एक मामला ये भी उनमें से और अभी ताजा जानकारी क्या है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कन्नौज में पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन जो कि एमएलसी है समाजवादी पार्टी के, उनके घर पर छापेमारी की गई है और जो उनका फैक्ट्री है उस पर भी छापेमारी की गई है। उसके साथ ही मोहम्मद याकूब परफ्यूम की जो दुकान है वहां पर भी छापेमारी की गई है और लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इसके पहले बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में इन्होंने आके अपना परफ्यूम बांटा था जो कि समाजवादी पार्टी की ब्रांडिंग प्रमोशन था उसमें, जिसमें पंपी जैन लिखा हुआ था। अब जिस तरीके से कन्नौज में लगातार समाजवादी पार्टी के जो करीबी हैं, परफ्यूम के इत्र के कारोबारी हैं, उनके ऊपर लगातार जिस तरीके से आईटी की रेड पड़ रही है, उसी के तहत अब सुबह 7 बजे पुलिस की टीम उनके घर में पहुंची है, उनके फैक्ट्री में पहुंची है और वहां पर दस्तावेज
खंगालने की कोशिश की जा रही है और निकालने की कोशिश की जा रही है कि इनका कनेक्शन इससे पहले जो रेड पड़ी है क्या उससे है, और अगर उनके यहां से कोई भी चीजें मिलती हैं तो उसके और भी कनेक्शन जोड़े जाएंगे। तो एक बड़ी रेड फिर से मारी गई है। समाजवादी पार्टी के जो भी करीबी नेता हैं उनके खिलाफ लगातार जिस तरीके से कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, उसी के तहत आज पंपी जैन के घर पे भी छापेमारी की गई है। उसके साथ ही मोहम्मद याकूब परफ्यूम के यहां भी छापेमारी की जा रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे जो आईटी की टीम थी वो वहां पहुंची है और उनके जो फैक्ट्री है और उनका घर है, दोनों जगह पर लगातार छापेमारी चल रही है। लेकिन क्या कुछ बरामद होता है ये देखने वाली बात होगी। और किस तरीके से, इससे पहले भी हमने देखा जो इत्र कारोबारी थे, कितनी बड़ी रकम उनके यहां से मिली, कितनी बड़ी संख्या में उनके पास से गोल्ड बरामद हुआ। तो ऐसे में शक यह भी गहराया जाता कि इनकम टैक्स के जो रेड पड़ी थी उसके दौरान जो वहां पे गोल्ड प्राप्त हुआ है, तो गोल्ड से किस तरीके से उनके ऊपर, जिस तरीके से एक और एफआईआर की गई थी कि कस्टम ने भी एफआईआर की थी कि कस्टम की निगरानी में नहीं था जो गोल्ड उनके घर में मौजूद था। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी अब इनके यहाँ क्या कुछ बरामद होता है और इनसे जो लिंकअप है, जो भी नेक्सस है, उसको खंगालने की कोशिश की जाएगी और इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी फिलहाल। बिल्कुल मयूर, अभी कितने लोगों की टीम जो है वो दाखिल हो चुकी है यहाँ पर, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या आपको? जी देखिए, सुबह 7 बजे जो है कुछ लोग अंदर मौजूद हैं, जो आईटी के लोग हैं अंदर मौजूद हैं, लेकिन कितने लोग हैं इसकी एग्जैक्ट संख्या फिलहाल बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जब सूचना मिली तब टीम अंदर जा चुकी थी और अंदर कितने लोग हैं, कितने लोग छापेमारी कर रहे हैं, इसकी जानकारी फिलहाल मिल पाना मुश्किल है। तो कुछ देर बाद जो है तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर कितने लोग छापेमारी कर रहे हैं और क्या कुछ उनको वहां से बरामद हुआ है, और जो उनके घर के सदस्य हैं पंपी जैन के, वो अंदर कितने लोग मौजूद हैं और उनकी फैक्ट्री में कौन कौन मौजूद है और क्या वो सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और क्या कुछ बातें निकल के आएंगी। कुछ देर बाद तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी फिलहाल। बिल्कुल मयूर, लेकिन जिस तरीके से पीयूष जैन के घर से इतनी तादाद में पैसा, सोना, चांदी बरामद हुआ था, अगर यही स्थिति यहां पर रहती तो वाकई में हैरानी की बात होगी कि इतना ज्यादा पैसा जो है वो किस तरीके से जमा किया गया था। और फिर उंगली समाजवादियों पर एक बार फिर से खड़ी होती नजर आई क्योंकि उनके करीबी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब पीयूष जैन के घर पे छापेमारी हुई थी आईटी की, उसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार पल्ला झाड़ रही थी कि हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको फंडिंग करते रहे हैं। और अब जब उन्होंने फंडिंग करने से मना कर दिया चुनाव से पहले, तो उनके घर पे रेड मरवा दी गई। ये समाजवादी पार्टी का कहना था जब पीयूष जैन के घर पे छापेमारी हुई थी।